तो हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के कामकाज से के 600 दिन पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इन 600 दिनों के कार्यकाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। देखिए। हरियाणा सरकार के 600 दिन पूरे हुए तो बीजेपी जेजेपी के प्रमुख नेताओं ने अपना 600 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। अपनी उपलब्धियां गिनाई, अपनी चुनौतियां गिनाई, इन चुनौतियों से निपटने का तरीका भी बताया। अब जो भी उपलब्धियां इन 600 दिन में रही वो विपक्ष को फूटी आंख नहीं सुहा रही। कांग्रेस ने जहां सरकार को पूरी तरह से फेल बताया, तो इनेलो ने इन 600 दिन को युवाओं और छात्रों के साथ खिलवाड़ करार दिया। कांग्रेस के तमाम नेताओं के अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक कविता के जरिए सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए हुड्डा ने लिखा, जो नहीं हुआ था कभी वो कर दिखाया हरियाणा में। कभी नहीं हुआ कि किसान लंबे समय से सड़कों पर, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर, पेट्रोल डीजल के इतने दाम, राज्य में अत्यधिक अपराध दर। प्रदेशवासियों को खेद है कि जो नहीं होना चाहिए था कभी बीजेपी जेजेपी सरकार ने वो कर दिखाया हरियाणा में। उधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार के 600 दिन के कामकाज को प्रदेशवासियों के साथ खिलवाड़ बताया। 600 दिन में सरकार की कोई एक ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे सत्ता में बैठे लोग ये कह सके कि हमने प्रदेश के इन 600 दिनों में कोई विकास के काम कराए। मुझे बड़ी हैरानी है, मुख्यमंत्री हर रोज नए दिन नई घोषणा करता है और बदकिस्मती है हमारे प्रदेश की कि विपक्ष के लोग जो है, जो आज विपक्ष की पार्टी है, उसके पास बजाय कहीं और कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट देकर के लोगों की निगाह में अपने आप को मजबूत करना, सरकार की कमियों और खामियों को उजागर करने के बजाय वहाँ तो एक कंपटीशन है सैलजा में, हुड्डा में, सुरजेवाड़ा में कि किसकी स्टेटमेंट ज़्यादा है। वो तो तीनों चारों लोग जो है रोजाना रोज अखबार में स्टेटमेंट देने में लगे हुए हैं, जबकि सरकार की जो गलत निर्णय है, गलत पॉलिसी है, निर्णय, उनके ऊपर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आज की डेट में सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इन 600 दिनों के कामकाज को देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2020 और 2021 में महामारी का जो दौर देखने को मिला उसमें सरकार के पास इस महामारी से लड़ने के अलावा और कुछ नहीं था। इस बीच किसान आंदोलन भी सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा। ऐसे में अर्थव्यवस्था और विकास की बातें करना बेईमानी साबित होती है। हालांकि इस बुरे दौर में विपक्ष का साथ भी मिला और संकट ढलने के बाद विपक्ष ने मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया भी। यमुनानगर से रजनी सोनी के साथ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।